अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सो अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं करा है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। बाकी हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन है पहले हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस, और आपको ए बी और सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस जो इक्वेशन दी गई है हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना है। करते हैं स्टार्ट। सो हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 2x के अपॉन में हम 1 लेट कर लेंगे। ये एक बहुत ऑब्जर्व सी बात है, अगर किसी भी वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं दी गई होती है तो उसके नीचे क्या मानते हैं हम, 1 ही मानते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 2, तो 2 के अपॉन में 1 होगा ही होगा अगर नीचे कुछ नहीं है तो। और गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ही नंबर्स का एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम क्या आएगा 5। नाउ 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स और 5 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 2x माइनस 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम और 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। 2x मल्टीप्लाई बाय 5 होता है हमारा 10x माइनस y मल्टीप्लाई बाय 1 आपका y ही होगा प्लस 5 6 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 की मल्टीप्लाई हम 0 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x माइनस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 5। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें हमारे पास 0 ही आता है। सो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है 10x माइनस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमने इस तरीके की इक्वेशन आपकी रेडी कर दी है। सो आधा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हमें बस ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कैसे होगा, हमारे पास जो भी इक्वेशन बन के आती है इसमें पहला वाला नंबर होता है हमारे ए की वैल्यू क्या है, हो गई हमारी 10। अब वाई के साथ कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो जब भी आपके पास सिंगल वाई या सिंगल एक्स लिखा हो तो बहुत कॉमन सी बात है कि इसके आगे 1 लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू या फिर आप कहते हैं बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, असल में 1 है। क्या होगी 1, और 30 है हमारी सी की वैल्यू। आगे स्टेटमेंट में हम ये चीज़ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वी ऑब्टेन a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल टू -1। -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये y कैसा था, माइनस का y था। सो इसका मतलब क्या था, माइनस के y का मतलब है यहाँ पर ये था आपका माइनस का 1y। जैसे आपका माइनस का y लिखा हुआ था तो y के साथ एक नंबर होगा ही होगा, वो क्या था आपका 1। तो ये 1 कैसा है बेटा, माइनस का, इसलिए b की वैल्यू हमारी क्या है -1 एंड c इज इक्वल टू 30। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में।